तो अब हम लिंक लिस्ट को शुरू करते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या है? अ लिंक स्ट्रक्चर इज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ एरेज एंड अलाउ इजी इंसर्शन एंड डिलीशन। जितनी भी एरे के लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए और इंसर्शन और डिलीशन को फास्ट करने के लिए या इसको फैसिलिटेट करने के लिए। अब ट्रावर्जल इसमें नहीं है, ट्रावर्जल को भी हम चल के देख लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि वो आपका एरे में भी फर्स्ट से लास्ट तक जाता है, लिंक लिस्ट में भी फर्स्ट से लास्ट तक जाएगा, तो उन दोनों में कोई सच डिफरेंस नहीं है। बात असल में आके रुकती है इंसर्शन और डिलीशन में, कि एरे में शिफ्टिंग होती है और लिंक लिस्ट में शिफ्टिंग नहीं होती है। ठीक है, सो व्हाट इज द लिंक लिस्ट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड स्टोरिंग डेटा आइटम एंड लिंक्स टू द अदर नोड। अब नोड का लफ्ज आपका अब इससे ऑनवर्ड आपके डेटा स्ट्रक्चर में यूज होगा, जिसको आपको यूँ समझना है कि नोड इज नथिंग बट सम प्लेस जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है। एरे में भी नोड्स हैं, यानी आपका जो हर इंडेक्स वाली वाली लोकेशन है वो एक नोड है, यानी नोड मीन जहाँ पे आपका कोई डेटा स्टोर है। समझ आ गई ये बात? अगर वो एक सिमिलर डेटा टाइप का एरे है तो एक इंट पे जो एक इंट जो स्टोर है वो एक नोड के ऊपर स्टोर है, यानी नोड इज सम मेमोरी प्लेस। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ नोड स्टोरिंग डेटा आइटम एंड लिंक्स टू द अदर नोड। और नोड असल में इसलिए कह रहे हैं कि डेटा भी है और उसके साथ उसका नेक्स्ट वो डेटा, उसका अगला डेटा कहाँ पे है उसका एड्रेस है, तो दैट्स वाई इसको नोड कहते हैं। जबकि एरे में हम इसलिए स्पेसिफिकली नोड इसलिए नहीं कहते हैं, उसको लोकेशन कहते हैं, क्योंकि आपका एरे चूंकि कंटीग्यूअस और जैसे कि मैंने बताया कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप के ऊपर बेस करके अगला एड्रेस निकाल लेता है, तो पिछले वाली लोकेशन के पास अगले का एड्रेस नहीं होता, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको निकाल लेता है बिकॉज ऑफ द कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। लेकिन चूंकि लिंक लिस्ट में डेटा जो है वो जगह जगह पे रैम में पड़ा होता है, तो इसलिए हर एक डेटा एलिमेंट के पास अगले डेटा एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो चूंकि आपका सिंपल अगर आपने इंट भी स्टोर करने हैं तो आपके एक जो है एक जो मेमोरी में जगह है उसमें एक कुछ बाइट्स में वो इंट होगा और कुछ बाइट में अगला इंट कहाँ पड़ा है उसका। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो पहले स्टूडेंट के नंबर जहाँ पे पड़े हुए हैं अगले स्टूडेंट के कहाँ पड़े हैं उस पिछले स्टूडेंट के उन बाइट्स में जहाँ पे उसके नंबर स्टोर है, साथ ही कुछ बाइट में अगला वो डेटा एड्रेस होगा कि इस एड्रेस पे जाएंगे तो सेकंड स्टूडेंट का। तो चूंकि वो आपस में लिंक होते हैं इस तरह से, तो इसलिए आप जो है वो इसको ऐसी मेमोरी को आप नोड कहते हैं कि उसमें डेटा भी है और अगले नोड का जो है वो एड्रेस भी है। और इसीलिए ये अब और से आप ये बात सुन लें कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो स्ट्रक्चर या क्लास में ही इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि आपने अगर सिंपल इंट भी करने हैं तो एक आपकी इंट फील्ड होगी और एक आपकी एड्रेस वाली फील्ड होगी, यानी आपकी एक जगह पे ऊपर आपकी ये दो डेटा टाइप्स होंगे। तो इसलिए चूंकि मुख्तलिफ डेटा टाइप को सिर्फ स्ट्रक्चर या क्लास ही होल्ड करता है, तो इसलिए आपकी जो लिंक लिस्ट है ये आपकी मस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से ही अप्लाई होगी। या आपने स्ट्रक्चर, अगर आप C++ में काम करें तो स्ट्रक्चर बनाना होगा, अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर ये नहीं हो सकेगा। तो इससे हम एक और चीज़ भी डिराइव कर लेते हैं, एक और चीज़ भी हम ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चूंकि इटसेल्फ एक गुड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे जो एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहते हैं ना एरे से लिंक लिस्ट बेहतर है, तो इसलिए जो एफिशिएंसी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने जहां हमें और से और बेनिफिट्स दिए हैं, वहां हमें ये भी बेनिफिट दिया कि हम अपने जो एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी हम क्लास के जरिए या स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इफ ईच नोड हैज अ डेटा फील्ड एंड अ रेफरेंस फील्ड टू अनदर नोड कॉल्ड नेक्स्ट और सक्सेसर, द सीक्वेंस ऑफ नोड्स इज रेफर्ड टू एज अ सिंगल लिंक लिस्ट। का मतलब ये है कि अगर आप आगे की तरफ चलें, यानी हर नोड के पास, फर्स्ट नोड के पास सेकंड का हो, सेकंड के पास थर्ड का हो, थर्ड के पास फोर्थ का, आप पीछे नहीं आ रहे, सिर्फ आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी लिंक लिस्ट को हम क्या कहेंगे? सिंगली लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, एंड अभी मैंने बताया नोड्स कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द मेमोरी, यानी वो जो आपके 10 स्टूडेंट के नंबर हैं वो रैम में कहीं, पहले स्टूडेंट लेट सपोज अगर 4 बाइट्स हैं इंट के, तो 4, और आप एज्यूम कर लें कि 4 ही बाइट्स आपको एड्रेस के लिए चाहिए, तो वो जो 8 बाइट्स हैं, 8 बाइट्स एक जगह पे हैं, फिर 8 बाइट्स कहीं और पे हैं तो वो कहीं और होंगे, फिर थर्ड स्टूडेंट के 8 बाइट्स कहीं और होंगे, फिर फोर्थ स्टूडेंट के 8 बाइट्स कहीं और होंगे, लेकिन वो आपस में लिंक होंगे। तो इसका क्या फायदा होता है कि आपकी जो मिनिमम अवेलेबल स्पेस भी जो है रैम में वो आपकी यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, और जो आपका जो स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट होती है उसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट होती है उसको हम टेल कहते हैं, हेड और टेल।
एन अल्टरनेटिव टू एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, यानी हम कह सकते हैं कि हम एरे का एक अल्टरनेटिव जो है वो हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। एंड लिंक स्ट्रक्चर यूजेज ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल इंट भी स्टोर कर रहे हैं तो फिर भी आपको जो है क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक इंट पार्ट होगा और एक जो है वो नेक्स्ट पार्ट होगा, तो चूंकि एड्रेस पार्ट होगा, तो चूंकि ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगी तो इनको इकट्ठा करने के लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लिंक लिस्ट होती है या लिंक स्ट्रक्चर होता है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो आपका एक इंट स्टोर है वो आप एक इंट नहीं है बल्कि वो चूंकि क्लास का वेरिएबल है तो वो इसलिए वो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो इट यूजेज ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रिकॉल दैट एन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस वेरिएबल होल्ड द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो सेकंड पार्ट उसका होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देख लूं ओबीजे, तो आप समझें कि ओबीजे एक वेरिएबल है, किसी एक क्लास का, कोई क्लास बनी हुई है, लेट्स सपोज नोड के नाम से बनी हुई है, तो उसके अंदर एक इंट वेरिएबल है और एक जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है। तो आप यूं समझे कि ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल आपने उस नोड क्लास का बनाया है उसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो यहाँ आपका इंट डेटा होगा और यहाँ पे अगले नोड क्लास के वेरिएबल का क्या होगा, एड्रेस होगा, जिसमें दूसरा इंट पड़ा हुआ होगा। इसको हम आप इस तरह से देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट को हम क्यों डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये आपके रन टाइम पे जितने जैसे जैसे आपका डेटा आता है वैसे वैसे आप जो है वो क्लास नोड का वेरिएबल क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट ग्रो एंड श्रिंक वन एलिमेंट एट अ टाइम नॉर्मली विदाउट सम ऑफ द इनएफिशिएंसीज ऑफ एरेज, यानी जो एरेज की इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे हम पहले से बताना पड़ता है कि एरे कितना है, तो वो हमारी खत्म हो जाती है। और ये डायनामिक्स डेटा स्ट्रक्चर है, रन टाइम पे हम जो है जैसे जैसे हमारे पास डेटा आएगा, हमने जो भी क्लास बनाई होगी उसके हम वेरिएबल क्रिएट, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्लास बनाई है तो अगर एक स्टूडेंट आया तो हम उस स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल बना लेंगे और फिर हम उसका डेटा एंटर कर लेंगे, फिर दूसरा आया फिर दूसरा बना लेंगे। इस तरीके से हम जैसे जैसे हमारा डेटा आता जाएगा हम ग्रो करते रहेंगे, या अगर कोई चला गया है डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, मेमोरी रिलीज हो जाएगी और फिर हमारा वो जो है वो श्रिंक भी होता जाएगा। हमें हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह हम एरे की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और अगेन इस पे यहाँ पे ये भी बता दूं कि चूंकि आप क्लास बना रहे होते हैं तो आपने डेफिनेटली जावा में ये पढ़ा है कि क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो मेमोरी क्रिएट करता है और जो क्लास का डिस्ट्रक्टर होता है वो मेमोरी रिलीज करता है। तो जब हम मेमोरी क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करके देगा, जब हम उसको वहाँ से डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वो मेमोरी जो है वो आपकी रिलीज कर देगा, और ये एक बहुत जो है प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो लिंक लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। ये कनेक्टेड नोड्स का मतलब ये फॉर एग्जाम्पल आप देखें ये आपका हेड है, यानी ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस है इस वाले का, कि लेट सपोज ये 2000 है, यानी 2000 पे ये आपका डेटा पड़ा हुआ है और ये अगले का एड्रेस है, लेट सपोज इसका एड्रेस है 1000, ये 2000 सपोज एड्रेस तो कोई भी हो सकता है ना, तो 1000 यहाँ पड़ा है, तो 1000 में ये स्टोर है और इसके आगे लेट सपोज 6000 पड़ा है, तो 6000 पे ये स्टोर है, और नल का मतलब ये है कि यहाँ पे ये लिस्ट खत्म हो गई है। तो ये इसका हेड है, जो ए है वो इसकी हेड नोड होगी और सी जो है वो इसकी टेल नोड होगी। तो कनेक्टेड किस तरीके से एड्रेसेस के जरिए कनेक्टेड है, और लेट सपोज ये 8 बाइट्स या 6 बाइट्स, ये जो भी रिक्वायर्ड है वो किसी और जगह पे पढ़े, ये कहीं और पढ़े, ये कहीं और पढ़े, तो आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी हो जाती है, ठीक है। वी क्रिएट अ न्यू नोड एवरी टाइम वी एड समथिंग टू द लिस्ट एंड वी रिमूव नोड्स व्हेन आइटम रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट एंड रिक्लेम मेमोरी, यानी मेमोरी आपकी दोबारा डिस्ट्रक्चर जो है वो आपकी रिलीज कर देता है। सो यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नोड क्लास में, अब चूंकि हम नोड्स कहते हैं ऐसे डेटा को कि जिसमें डेटा भी होता है और आगे एड्रेस भी होता है, तो हम आप अगर बुक्स को भी खोल के देखें या नेट पे भी देखें तो नोड ही क्लास का नाम होता है, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं ABC XYZ जो भी आपको जरूरत है, ठीक है। सो ईच नोड कंटेन्स एटलीस्ट अ पीस ऑफ डेटा, यानी आपने कैसा डेटा स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, आपने इंट करना है, फ्लोट करना है, या अगर आपने एक से ज्यादा भी करना है, जैसे इंट भी है, फ्लोट भी है, कैरेक्टर एरे भी है, इंट एरे भी है, फ्लोट एरे भी है, 2 डायमेंशनल एरे भी है, कितना डेटा है आपके पास वो सारा आपका डेटा हो जाएगा। और फिर एक नेक्स्ट जो लास्ट फील्ड आप कह सकते हैं वो ये होगी कि आपने पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, यानी इस क्लास नोड का आपने फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल बना लिया, ये क्लास नोड है, देखिए नोड जो है वो कैपिटल N से शुरू हो रही है, और आप इसका लेट सपोज वेरिएबल इस तरह बना रहे हैं, तो ये केस सेंसिटिव है, तो ये वेरिएबल है इस क्लास का और ये क्लास का नाम है। तो आप दूसरे लफ्जों में आप क्या कह सकते हैं कि नोड जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसमें चूंकि आपने कहा था कि एक मेरा इन डेटा होगा और एक जो है वो मेरा इसका नेक्स्ट एक जो एड्रेस होल्ड करेगा उस वेरिएबल का नाम जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट। तो ठीक है, ये आपका नेक्स्ट या पॉइंटर, जिस असल में ये नेक्स्ट
क्योंकि एड्रेस होल्ड करे तो इसलिए इसको पॉइंटर का, वरना ये अगर आप इसको ये देखें तो ये नोड क्लास का ये आपका डेटा है। अब यहाँ पे तो इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पता है कि कैरेक्टर और इंट आपस में कंपैटिबल है, आप इंट भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपने ये एक, अगर आपने सिंपल एक इंट या करेक्टर भी स्टोर करना है तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। एक जो है वो डेटा टाइप है और एक जो है वो आपका क्या है, जो है एक आपका डेटा टाइप है और एक आपकी जो है वो एड्रेस टाइप है। ठीक है, तो जो एड्रेस होल्ड कर रहा है वेरिएबल उसका नाम नेक्स्ट रखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको एज अ पॉइंटर कह रहे हैं, और जो जो डेटा होल्ड कर रहा है उस वेरिएबल उस फील्ड का नाम हमने क्या रखा हुआ है, डेटा। ठीक है, तो डेटा में इस वक्त ए है, इंटीजर भी दे सकते हैं, करेक्टर भी दे सकते हैं, और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फील्ड है, इसको जैसे पॉइंटर का ये एड्रेस होल्ड करेगा अगले अगले किसी ऐसे ही वेरिएबल का जो कि इस क्लास नोड का होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बी स्टोर करना है, ये देखें जैसे ये अगर आप पिछली स्लाइड पे चले, फिर बी स्टोर किया, फिर सी स्टोर किया, तो इस तरीके से आपने जो है वो बनाते जाना है। ठीक है, सो ये जो है अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपको पता है कि नोड जो क्लास होती है उसी के नाम से जो मेथड होता है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये क्या होगा कि जब हम इसका वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने वेरिएबल बनाया, जब हम इसको बनाएंगे हम लिखेंगे न्यू नोड, नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, न्यू नोड में ये नोड लिखेंगे, वैल्यू पास कर देंगे, जैसे हमने ए पास की, तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर जो है वो इस वेरिएबल को इस वैल्यू के बराबर करके आपका ये डेटा जो है वो दे देगा। तो बेसिकली आपने अगर सिंपल भी डेटा स्टोर करना है तो बार बार ये बात बता रही हूँ कि लिंक लिस्ट जो है वो आपकी ऊप के कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि आपने क्लास बनानी होती है, क्योंकि आपके पास कम से कम भी अगर आप मिनिमम रखना चाहें तो आपको एड्रेस फील्ड मस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो डेटा का टाइप और एड्रेस की जो टाइप होती है वो दोनों चूंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और वो क्लास या स्ट्रक्चर के अंदर ही आ सकते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपकी लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी हर नोड जो है, इस क्लास नोड का जो हर ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है जिसको आप फिर स्मॉल एन के साथ नोड कह रहे हैं, उसमें आपका डेटा भी होगा और अगले नोड का आपका क्या होगा, एड्रेस भी होगा। और जो पहली पहली आपकी नोड होगी उसको आप हेड कहेंगे, दैट इज पॉइंटेड टू द फर्स्ट नोड, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड फ्रंट या फर्स्ट, कुछ भी कह सकते हैं, फ्रंट, फर्स्ट, हेड। और जो आपकी लास्ट नोड होगी वो जो है उसका जो ये वाला पॉइंटर होगा वो नल होगा। ठीक है, जैसे अभी आप देखें इसमें जाके ये देखें ये लास्ट का नल है। ठीक है, जबकि इनका नहीं है, क्योंकि ए के पास बी का एड्रेस है, बी के पास सी का एड्रेस है। सो जैसे मैं आपको कहा था कि वेरिएशंस हैं लिंक लिस्ट में या टाइप्स हैं जो कि आपकी इस चीज़ को कवर कर देंगी कि जो हम कहते हैं कि अगर आपने जैसे एरे में हम किसी इंडेक्स से डायरेक्टली उस लोकेशन पे चले जाते हैं, तो लिंक लिस्ट में हम जो है वो कैसे जाएंगे डायरेक्ट उसमें, तो फिर वो उसमें आपको, जैसे मैंने आपको कहा था, वेरिएशन है कि मुख्तलिफ उसकी जो है वो सिचुएशन हैं जिसमें आप, जैसे भी लिखा हुआ है सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, तरह हम सर्कुलर पढ़ेंगे तो फिर आपके वो वाली चीज़ जो है वो भी एरे की बहुत हद तक ओवरकम हो जाएगी। तो फिलहाल आप सिर्फ इसको वैसे देख लें कि सिंगल लिंक लिस्ट होती है, डबल लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि अगले नोड का भी एड्रेस होगा और पिछली नोड का भी एड्रेस होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अब ये ड्रॉ करके देखें इसी सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट को, तो जो आपकी डबल लिंक लिस्ट है, इट कंटेन नेक्स्ट एंड प्रीवियस मेंबर। ये देखें इसका, चूंकि ये पहली नोड थी तो इसका पीछे तो कुछ नहीं है, तो ये नल है इसका एड्रेस, जबकि जो नेक्स्ट सेकेंड नोड है इसके पास सेकेंड नोड का एड्रेस है, सेकेंड के पास पीछे फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो ये डबल लिंक लिस्ट है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड नोड पे आ जाऊं तो सेकेंड नोड के पास थर्ड का एड्रेस है और थर्ड का जो प्रीवियस था उसके पास सेकेंड का, यानी हर नोड के पास अपनी अगली नोड का भी एड्रेस है और अपनी पिछली नोड का भी एड्रेस है। और जो आपकी फर्स्ट नोड होगी उसका बैक कुछ नहीं है, नल है। इस तरह जो आपकी लास्ट नोड है उसके आगे कुछ नहीं है, वो नल है। ठीक है, तो डबल लिंक लिस्ट को क्यों डबल लिंक लिस्ट कहते हैं कि हर जगह पे जो आपका डेटा स्टोर है उसके पास नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस है और पिछली नोड का भी एड्रेस है, यानी पिछले तरफ भी आप डेटा में जा सकते हैं और नेक्स्ट डेटा में भी आप जा सकते हैं। और आप एज्यूम करें कि लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा किसी स्टूडेंट का डेटा, हम पहले स्टूडेंट का डेटा होल्ड कर रहे हैं, तो आप यूँ समझें कि इसका अगर एड्रेस लेट सपोज 2000 है तो यहाँ पे उसका नाम भी है, फॉर एग्जांपल 10 करेक्टर नाम के होंगे, साथ ही आगे 4 करेक्टर इंट उसके टोटल मार्क्स के होंगे, साथ ही आगे उसके 8 बाइट्स जो हैं वो उसकी परसेंटेज के होंगे, साथ ही उसके 2 बाइट जीपीए के होंगे। इस तरीके से ये तमाम बाइट्स जो हैं ये इधर इकट्ठे पड़े उसका डेटा स्टोर करेंगे और उसके पास जो एड्रेस फील्ड होगी
जिसको हम नेक्स्ट कह रहे थे या पॉइंटर कह रहे थे, उसके पास अगले स्टूडेंट का डेटा जहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस होगा, और उस जो नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट है उसके पास इस पिछले स्टूडेंट का भी जहाँ पे ये डेटा पड़ा है उसका एड्रेस, यानी 2000, ये 2000 है, लेट्स सपोज ये 3000 है, तो यहाँ 3000 पड़ा है, यहाँ 2000 पड़ा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल लिंक लिस्ट। और सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ आप आगे की तरफ जा सकते हैं, आप पीछे वाली नोड का या डेटा का एड्रेस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सिंगल लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया ना वेरिएशन है, तो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट मीन कि वो जो लास्ट नोड आपकी होगी उसके पास फिर पहली नोड का एड्रेस होगा। तो ये क्यों होगा कि हाउ डू वी नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड ट्रैवर्सिंग द, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि लास्ट नोड आ गई है, क्योंकि ये तो नल नहीं है। तो पता ऐसे चलेगा कि जब हम दोबारा पहली वाला डेटा हमारे पास एक्सेस होगा, तो फिर हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारी जो है ये वाली लास्ट नोड थी, क्योंकि हमने इसके एड्रेस से जब हम दोबारा गए तो हमारे पास फिर पहली लोकेशन का जो है वो। तो चेक इफ द पॉइंटर ऑफ द करंट नोड इज इक्वल टू द हेड, यानी फिर अगर हम हेड पे आ गए हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो है ये लास्ट नोड थी सी वाली, ठीक है। तो अभी हमने कितनी देख ली, सिंगल लिंक लिस्ट देख ली, डबल लिंक लिस्ट देख ली, सर्कुलर लिंक। अब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये आपको सिंगल सर्कुलर नजर आ रही है। इसी तरह मैं अगर डबल को बनाना चाहूँ तो डबल सर्कुलर किस तरह होगी, ये वाली, यानी आपकी जो लास्ट नोड है ये जो नल लिखा हुआ है इसके पास फिर पहली नोड का मैं एड्रेस लगा दूँ, यहाँ पे नल की बजाय मैं ये वाला जो 2000 है वो मैं यहाँ लिख दूँ, तो ये फिर आपकी डबल सर्कुलर हो जाएगी। तो आप सिंगल सर्कुलर भी बना सकते हैं, आप डबल सर्कुलर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये वाली, ये देखें ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है, ये सेकंड के पास थर्ड का एड्रेस है, ये देखें ये एड्रेस फील्ड है और ये डेटा है। सेकंड फर्स्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस है, थर्ड नोड के पास फोर्थ नोड का एड्रेस है, और फोर्थ नोड के पास दोबारा फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक हो गई ये लिस्ट या हेड जिसको आप कह रहे हैं पहली नोड है आपकी, ठीक हो गया। तो ये बार बार देखें ये आपका डेटा पार्ट है, ये आपका एड्रेस पार्ट है, और अज्यूम करें ये 4 बाइट्स ये हो गए, 4 बाइट 8 बाइट एक जगह पे हैं, और फिर उसके बाद अगले 8 बाइट का एड्रेस है, उसके बाद अगले 8 बाइट का एड्रेस है। तो ये सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट है और ये डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल लिंक लिस्ट। हम पहले सिंगल लिंक लिस्ट पे बात करेंगे, जिसमें हम जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन पढ़े हैं, इंसर्शन पढ़ा है, डिलीशन पढ़ा है, ट्रावर्सल पढ़ा है, उसके हवाले से हम पहले सिंगल लिंक लिस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगेन अ सिंगल लिंक लिस्ट इज अ कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नोड। ये मैंने पहले बता दिया, आपको नजर आ रही है ABCD पड़ा हुआ है, ये लास्ट नोड है, इसके पास नल है यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट नोड है, ये हेड है या फर्स्ट है या फ्रंट है, ठीक है। ये आपका डेटा पड़ा हुआ है जिसको हम एलिमेंट कहेंगे, और ये आपकी नेक्स्ट फील्ड है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और इस पूरे वेरिएबल को हम नोड कह रहे हैं, ठीक है। तो ईच नोड स्टोर्स एन एलिमेंट एंड द लिंक टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। यानी ये आपका लिंक पार्ट है, ये आपका डेटा पार्ट है। अब हम उस पे आ जाते हैं जो हमने एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, कि एरे में हमने कहा था कि आपने बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करना है, आपने मिडल में कैसे इंसर्ट करना है, आपने एंड में कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। बिफोर हेड का मतलब है बिगिनिंग में, यानी जो आपकी पहली नोड है आप उससे भी पहले इंसर्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज द बिगिनिंग। आफ्टर टेल का मतलब है एट द एंड, यानी आखिरी नोड के बाद, एट द एंड, और इन बिटवीन का मतलब मिडल में। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज़ और भी याद रख लें, एम्प्टी का तो मतलब ये है कि अभी कुछ है नहीं तो आप पहली नोड क्रिएट करें, तो इसका कोई इतना ज़्यादा हम इसके साथ नहीं कर सकते। अब बेसिकली आपको ये याद रखना है, बिगिनिंग, मिडल और एंड, ठीक है। तो मैं एरे का रिवाइज कर दूं। एरे में अगर आपको बिगिनिंग में करना होता है तो अगर डेटा सारा नीचे शिफ्ट करना पड़ता है, मिडल में भी करना हो तो उसके बाद का सारा डेटा नीचे शिफ्ट करना होता है, और अगर एंड में करना हो तो वो ठीक है, वो आप एकदम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एरे में डिलीशन करनी हो तो अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो सारे डेटा को ऊपर मूव करना पड़ेगा, अगर मिडल में कहीं डिलीट किया तो तमाम डेटा को ऊपर मूव करना पड़ेगा, लेकिन अगर एंड से डिलीट किया तो फिर आपको डेटा को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि आइडियल केसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और भी आप समझ लें कि जब हम मिडल की बात करते हैं तो मिडल आपका सेकेंड लोकेशन से लेके सेकेंड लास्ट तक सारा मिडल है। यू कैन नॉट से कि यार मिडल ये है कि आप फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ये नहीं है। मिडल आपका फर्स्ट है, लास्ट लास्ट है, और मिडल आपका सेकंड लोकेशन से शुरू होकर सेकंड लास्ट तक जितनी लोकेशन है वो सारी की सारी आपकी मिडल लोकेशन काउंट होगी,
क्लियर है, ये बात आपने याद रखनी। तो इस हवाले से अगर हम एरे को देखें तो हमारी रियल लाइफ में जनरली यूं ही होगा कि हमें ऐसी लोकेशन पे काम करना पड़ेगा जिसके लिए एरे एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब हम लिंक लिस्ट को, सिंगल लिंक लिस्ट को पहले इंसर्शन में और फिर डिलीशन में हम देख लेंगे, वही 3 केसेस, ठीक है। तो केस 1 क्या है, एम्प्टी अगर हो तो डेफिनेटली आपने पहली नोड बनानी है। तो जब पहली नोड बनानी है तो आपका हेड इनिशियली क्या होगा, नल, कि अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो आप कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ हेड इज इक्वल टू नल। तो इंसर्शन इज क्वाइट सिंपल कि वही आपका जो हेड है वही होगा, वही नोड आपकी हेड होगी, वही आपकी टेल होगी, क्योंकि आपकी पहली नोड आ रही है, पहला डेटा आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर इंसर्शन ना आपके पास कोई डेटा है ना आपके पास कोई एड्रेस है, लेकिन जब आप इंसर्ट कर लेंगे एक नई नोड तो यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो है वो अभी फिलहाल नल होगा क्योंकि आपकी पहली नोड है, ठीक है। तो ये न्यू नोड में आपका यानी कि अभी आपकी बनी नहीं है, तो जब आपकी बन जाएगी तो आप ये देखें आपका यहाँ पे जो है डेटा आ जाएगा और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं राइट बिफोर द करंट हेड नोड, यानी आपने आप देखिए आपको लाइट में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये 5 हमारी पहली नोड थी, उसके बाद हमने -1 इंसर्ट की, उसके बाद 16 है, उसके बाद 2 है, 4 नोड्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, और ये टेल नोड है क्योंकि ये लास्ट नोड है, ये पहली नोड थी इसलिए ये हेड नोड। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बिगिनिंग में, यानी हम हेड नोड से पहले इंसर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गई ये बात। तो अगर ये एरे में होता तो हमें क्या करना होता, पहले इन चारों के चारों को, यानी जो चौथा वाला है इसको 5th पोजीशन पे ले जाना पड़ता, जो ये थर्ड वाला है ये 4th पे आता, जो सेकंड वाला है वो 3rd पे आता, जो फर्स्ट वाला है वो 2nd पे आता, फिर ये फर्स्ट खाली हो जाती तो हम नया डेटा इंसर्ट करते। लेकिन लिंक लिस्ट में किस तरह करना है, ये अगर आपका हेड है, अगर ये आपका हेड वाला एड्रेस है तो आपने जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था वो आप आपका इधर पॉइंट करेगा और इसके पास अब इस नोड का एड्रेस हो जाएगा, यानी आपका जो हेड नोड है, जो हेड एक वेरिएबल है, अगर उसके पास पहले इसका एड्रेस था 5th नोड का, लेट सपोज 2000 है, अगर यहाँ पे 2000 था तो आपने क्या करना है, अब एक नई नोड आपने क्रिएट करके और फिर आपने उसका एड्रेस, लेट सपोज वो आपकी 1500 पे क्रिएट हुई है ये वाली न्यू नोड, तो अब यहाँ पे 1500 हो जाएगा, इसका मतलब है ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आप 2000 कर लेंगे कि ये आप इस नोड को पॉइंट करेगा, तो ये सेकेंड नोड बन जाएगी, ठीक है। ये देखें ये अब आपका इस तरह हो गया, इसने इसको पॉइंट किया और इसके पास अब इसका एड्रेस है। तो आपने क्या किया, आपने किसी भी डेटा को नहीं डिस्टर्ब किया, सिर्फ आपने 2 पॉइंटर्स अपडेट किए हैं बस, ठीक है, एक ये वाला पॉइंटर और एक ये वाला पॉइंटर। अब ये सेकंड नोड बन गई है। तो बिगिनिंग में इतना ज्यादा इजी है। तो आपका पहला स्टेप क्या है, अपडेट द नेक्स्ट लिंक ऑफ अ न्यू नोड टू पॉइंट टू द करंट हेड नोड। अपडेट द नेक्स्ट लिंक, इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट था इसको आप अपडेट करें कि ये आप अपनी करंट हेड नोड थी उसका एड्रेस पॉइंट करें, और फिर आप क्या करें, फिर आप अपडेट हेड लिंक टू पॉइंट टू द न्यू नोड, और अब आप जो है ये वाला जो हेड का लिंक था उसको इसको दे दें, तो अब आपकी ये हेड नोड बन गई, ठीक है। डेटा यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है। तो एल्गोरिथम जो है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे एज्यूम कर ले कि कोई भी डेटा हो सकता है। बेसिकली हम डेटा पे तो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे ना, हम तो एड्रेसेस को देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, कंपेयर अगर हम करें एरे से, कि एरे में हम सारे, और अब एज्यूम करें ये 4 नहीं है, लेट सपोज 4 लाख है, तो वो सारे का सारा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जबकि अगर ये 4 लाख क्या जितने भी हों, आपको सिर्फ दो एड्रेसेस यहाँ पे अपडेट करने हैं बस, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या हुआ कि आपने जो नोड थी उसका नेक्स्ट हेड किया, ये नई नोड जो आपने बनाई है उसका नेक्स्ट आपने हेड कर दिया जो कि करंट हेड था, ठीक है। मेक नोड पॉइंट टू द ओल्ड हेड, ठीक हो गया। और फिर आपने हेड वो कर दिया जो कि आपने नई बनाई है, मेक हेड पॉइंट टू द न्यू नोड। अब हम आ रहे हैं सेकंड केस की तरफ, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने लास्ट में यानी एंडिंग नोड के बाद हमने इंसर्ट करने, ठीक हो गया। तो वो भी बड़ा सिंपल है, वो तो एरे में भी सिंपल था। अब ये दोनों यहाँ पे आपके पॉइंटर के हिसाब पे भी देखें और एरे में भी, तो दोनों एक तरह से आपको सेम लगेंगे कि एरे में भी हमने शिफ्टिंग नहीं किया है। और अगर हम लिंक लिस्ट में एंड पे करें तो सिंपल हमने क्या करना होगा कि आपका जो टेल वाला एड्रेस है वो अब इस पे नहीं करेगा बल्कि इस पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, और इस नोड का एड्रेस आपको इसको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नल था अब यहाँ पे नल हो जाएगा। ये देखें इस नोड का एड्रेस अब ये नल से खत्म हो गया, और ये लेट सपोज ये 3000 है, तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा कि ये इसको पॉइंट करे, और ये नल हो जाएगा क्योंकि ये अब लास्ट नोड है, ठीक हो गई। और जो पहले ये जो आपका टेल इधर था, तो अब आपका जो है वो टेल
इसको पॉइंट करना। तो आपने कितने पॉइंटर अपडेट किए? फिर आपने 2 ही पॉइंटर अपडेट किए, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था? अपडेट द नेक्स्ट लिंक ऑफ द करंट टेल नोड टू पॉइंट टू द न्यू नोड। ये देखें, न्यू नोड, एंड देन यू अपडेट द टेल लिंक टू पॉइंट टू द न्यू नोड। ठीक हो गया ये बात। तो एल्गोरिथम क्या हुआ कि आपने जो नई नोड बनाई है उसका नेक्स्ट नल किया, और फिर आपने जो पहले वाली टेल नोड थी उसके नेक्स्ट पे आपने वो जो नई नोड बनाई है उसका एड्रेस रख दिया, और अब आपकी टेल नोड जो है वो नई वाली नोड है, ठीक है। अब आपका केस 4 हो गया जिसमें हम मिडल में, इन बिटवीन हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो इन जनरल केस का मतलब होता है कि जनरली यही होता है हमारी रियल लाइफ में कि हमें कोई मिडल में कुछ करना पड़ता है ना। बिगिनिंग में भी अगर हम उसमें देखें, एरेज के अंदर देखें, तो वहां पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और मतलब बहुत आइडियल केस है कि एंड में कुछ हो रहा हो, यानी कि आपका मिडल या बिगिनिंग में, तो मिडल ज्यादा है, ठीक है। तो मिडल में आपको बताया कि मिडल आपके लिए सेकंड से ऑनवर्ड, सेकंड लास्ट तक सारा मिडल है। तो ये जनरल केस है जो कि जनरली होता है, ठीक है। तो इन जनरल केस न्यू नोड इज ऑलवेज इंसर्टेड बिटवीन टू नोड, हमेशा यही होता है हमारे साथ, विच आर ऑलरेडी इन द लिस्ट, एंड हेड एंड टेल लिंक्स आर नॉट अपडेटेड इन दिस। यहाँ पे हेड और टेल का तो कोई ताल्लुक नहीं है, आपने 2 नोड्स के दरमियान एक नोड इंसर्ट करनी। तो कैसे होगा कि आप पहले क्या करेंगे? अपडेट लिंक ऑफ द न्यू नोड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, यानी जो आपने नई नोड है इसका जो एड्रेस है उसमें इस वाली नोड का एड्रेस रखेंगे, एक पॉइंटर हो गया। और फिर आपने क्या किया? अपडेट द लिंक ऑफ द प्रीवियस नोड कौन थी? ये -1 वाली थी, जो कि नई नोड का एड्रेस कर ले। अब ये दो आपके एड्रेसेस हो गए। तो आपने 2 एड्रेसेस, ये डिलीशन को हम देखते हैं, हमने क्या देखा? यहाँ पे भी आपने 2 पॉइंटर कर लिए, यानी आपने इंसर्शन में भी 2 पॉइंट, बिगिनिंग के लिए भी 2 पॉइंटर, एंड के लिए भी 2 पॉइंटर, मिडल के लिए भी 2 पॉइंटर। एक सिंपल रूल है। जबकि एरे में क्या था? बिगिनिंग के लिए तमाम डेटा शिफ्ट करो, मिडल के लिए भी तमाम डेटा शिफ्ट करो, सिर्फ एंडिंग में जो था वो आपका आसानी से हो सकता। तो आपने इसको कंपेयर करें कि शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कि ये कितना एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एरे, कि आपने कहीं भी डेटा इंसर्ट करना है किसी भी जगह पे, यानी मिडल और बिगिनिंग की बात कर रही हूँ अगर मैं कंपेयर करूँ एरे से, तो आपको 2 ही पॉइंटर आपको सिर्फ अपडेट करने हैं। एक इस हिसाब से ये एफिशिएंट है, और आपको पता है कि रियल लाइफ में हमारे पास इंसर्शन डिलीशन तो होनी है, डेफिनेटली होनी है, तभी हमारा एक एप्लीकेशन जो है वो, स्टूडेंट्स ने आना भी है, स्टूडेंट्स ने जाना भी है, एम्प्लॉयज़ ने आना भी है, एम्प्लॉयज़ ने जाना भी है, स्टॉक आना भी है स्टोर में, उसने निकलना भी है। तो इंसर्शन डिलीशन तो हर एप्लीकेशन के अंदर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिंक लिस्ट सही लगती है, अच्छी लगती है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपकी जो रैम है वो कितनी एफिशिएंट यूटिलाइज हो रही है, मतलब आपके मिनिमम बाइट्स भी किसी जगह पे अवेलेबल है तो वो आपके स्ट्रक्चर में यूज हो जाते हैं। जबकि एरे जो है वो जब तक उतने उसके इकट्ठे बाइट्स ना मिले, अगर एक बाइट भी उसका कम हो तो आप वो जो है वो एरे उसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, और इस तरह आप डेटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो हमने इंसर्शन के तीनों केसेस देख लिए, बिगिनिंग भी देख लिया, मिडल भी देख लिया, एंड भी देख लिया। अब हम डिलीशन में इसी तरीके से हम दोबारा उसको उस तरह से डिटेल में तो नहीं करें, बट अगेन द सेम केसेस कि बिगिनिंग में कैसे करना है, आपने मिडल में कैसे करना है, और आपने एंड में कैसे करना है। सो डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट देर आर फ्यू केसेज वी नीड टू अकाउंट फॉर। वही लिस्ट एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं, तो वो तो आपका नल होगा, तो वो तो आपका फिर डेटा ही अवेलेबल नहीं है। द नोड टू रिमूव इज द ओनली नोड इन द लिंक लिस्ट, सिर्फ एक ही डेटा है, तो अगर आप उसको रिमूव कर लेंगे तो आप हेड को भी नल कर देंगे, टेल को भी नल कर देंगे। ये भी कोई इतना ज्यादा कंसिडर करने वाला नहीं है, ना होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में यही होता है, या आपने हेड नोड बिगिनिंग से रिमूव करना है, या आपने टेल नोड एंड से रिमूव करना है, या आपने समवेयर बिटवीन से करना है, ठीक है। ये 3 मेजर है, बिगिनिंग और एंड और मिडल। अगर एम्प्टी है, रियल लाइफ में कहाँ होता है कि एम्प्टी है, या एक डेटा तो कोई होता नहीं है, एक स्टूडेंट तो होता नहीं है कोई स्कूल में, या आइटम टू रिमूव डजंट एग्जिस्ट, ये भी कोई इतना केस नहीं। बेसिकली ये 3 केसेस हैं, लेकिन चूंकि सारी कंडीशन हमें कोड में करनी पड़ेंगी इसलिए ये सारी लिखी हुई है, ठीक है। तो the algorithm whose cases we have described will remove a node from anywhere within a list irrespective of where the node is the head etc. यानी अब हम बजाय इसके कि एक एक केस को मैं इंसर्शन की तरह से करूं, हम एक जनरली जो है उसका एल्गोरिथम देख लेते हैं जिसमें ये सारे केसेस आपके जो हैं वो लिखे हुए हैं। और इसको अगर आप उस तरह से करना चाहें जैसे कि हमने
लिंक लिस्ट के इंसर्शन में किया था, तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं कि अगर मैंने आपने बिगिनिंग से अगर उसको आपने डिलीट करना है, तो जो आपका हेड पॉइंट कर रहा है उसको आप सेकंड नोड को पॉइंट करना शुरू कर दें और उसको आप पहली वाली को डिलीट कर दें। अगर आपने एंड से करना है तो वो जो उसकी प्रीवियस सेकंड लास्ट है उसके एड्रेस का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली आखिरी वाली खत्म हो जाएगी, उसका लिंक खत्म हो जाएगा। और अगर मिडल से करनी है तो आपने जो है वो लिंक सिर्फ अपडेट करने हैं कि जिसको आपने डिलीट करना है उससे पिछली वाली को उससे अगली वाली का एड्रेस दे दें जो उससे नेक्स्ट होल्ड कर रही है, डिलीट जिसको आपने करना है, तो वो आपकी दरमियान से क्या हो जाएगी, रिमूव हो, लिंक रिमूव हो जाएगा, तो फिर आप मेमोरी भी उसको रिलीज करा दें। समझ आ गई ये बात? तो इट्स दैट इजी लाइक जैसे कि हमने इंसर्शन में किया, यानी वही आपको दो दो पॉइंटर्स आपको हर केस में अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एल्गो के फॉर्म में ये जो 5 केसेस हमने देखे हैं, ठीक है, ये वाले पहला केस क्या है, लिस्ट इज एम्प्टी, यानी है ही कुछ नहीं लिस्ट में, तो वो कौन सा आपका, ये वाला, इफ हेड इज इक्वल टू नल। ठीक है, हेड इज इक्वल टू नल मीन कुछ है ही नहीं, तो आप कहते हैं कि रिटर्न फॉल्स, कि आपका कोई डेटा इसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका केस 2 कौन सा था कि आपकी एक ही नोड है, इफ हेड इज इक्वल टू टेल, हेड और टेल दोनों एक ही नोड पे अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपका केस 2 है, और उसको डिलीट करने के बाद आपका हेड भी नल हो जाएगा और आपका टेल भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और आपकी वही है जिसको आप डिलीट, इसका क्या मतलब है, एन इज इक्वल टू हेड, यानी आपका जो है पॉइंटर हेड पे है और आपकी वही जो एन की वैल्यू है, वो जो आपकी एक नोड है उसकी जो वैल्यू है वो वही वैल्यू है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। इफ एन वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, यानी वो जो एक ही नोड है उसकी वही वैल्यू जो है वही हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगर उसको हम डिलीट कर देंगे तो आपकी, चूंकि वो एक ही नोड है, तो आपका हेड भी नल हो जाएगा और आपका टेल भी क्या नल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड केस हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, द नोड टू रिमूव इज द ओनली नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, और थर्ड केस कौन सा था, थर्ड केस ये वाला, वी आर रिमूविंग द हेड नोड। ठीक है, कि हमने हेड नोड को जो है वो रिमूव करना है। ठीक हो गया, तो हेड नोड को अगर हम रिमूव करेंगे तो हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देंगे, यानी उस हेड को रिमूव करके जो हेड वाला पॉइंटर है वो उससे अगली नोड को आप दे देंगे। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ केस कौन सा था, इज समवेयर इन बिटवीन हेड एंड टेल, यानी मिडल नोड। तो मिडल नोड को आपने कैसे डिलीट करना है, वाइल एन डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड एन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी हमने आगे की तरफ जाना है क्योंकि मिडल में है कहीं। ठीक हो गया ये बात, यानी कि हमारा हम एन डॉट नेक्स्ट, यानी हमारी लिंक लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, एन डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, हम लास्ट नोड तक भी नहीं पहुंचे और हमारा जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू नहीं है जिसको हम डिलीट करना चाहते, तो हमने आगे को जाना है, तो ये लूप चलता रहेगा एन डॉट नेक्स्ट से, यानी हम आगे की तरफ जाते रहेंगे। ठीक हो गया ये बात, तो ये हमारा वो लूप है जो कि हमें किसी मिडल वैल्यू को डिलीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, इफ एन डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इफ एन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेल, यानी अगर हमने टेल नोड डिलीट करनी है, ये तो आपका वो वाला केस है ना कि आपने मिडल में कहीं चले जाना है। जब आपका मिडल में आप चले जाएंगे तो मिडल वाले को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे कि एन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एन डॉट नेक्स्ट, यानी वो जो उसकी जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसकी जो पीछे वाली नोड है उसको आप डिलीट वाली, यानी जो डिलीट वाली है वो ये वाली है, उसके नेक्स्ट पे आप रख देंगे ताकि वो दरमियान से आपकी हट जाए। ठीक हो गई ये बात, और अगर आप टेल पे पहुंच गए हैं, अगर उसको आपने डिलीट करना है तो सिंपली आप जो है उस टेल को आप डिलीट कर लेंगे। तो ये 5 के 5 केसेस जो है वो हमने इस एल्गोरिथम में देख लिए। ठीक है, तो एक सिंपल हम जावा की लिंक लिस्ट की, सिंगल लिंक लिस्ट की एग्जांपल देख सकते हैं हम कैसे बनाते हैं। अब ये देखें, हमने यहाँ पे जो पीछे मैंने आपको बताया ये वाला, ये अगर हम पीछे जाएं तो आपने ये खुद बनाई है क्लास नोड। ठीक है, आपने लिंक लिस्ट की क्लास खुद बनाई है, आपने डेटा पार्ट भी रखा है और एड्रेस पार्ट भी रखा है, लेकिन चूंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसमें हर एक चीज के लिए एक ऑलरेडी बिल्ट इन बनी हुई क्लास है, तो वो आपकी यहाँ पे जावा के प्रोग्राम में आपको कहाँ नजर आ रही है, ये लिंक लिस्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज है जिसमें लिंक लिस्ट एक ऑलरेडी बनी हुई क्लास है। अच्छा, हम इसके ऊपर क्यों काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने बिल्ट इन को करना शुरू कर दिया तो फिर हम लिंक लिस्ट को एज अ डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ सकेंगे, जो कि हमने समझना है। तो हमने बिल्ट इन क्लास नहीं यूज करनी है जावा की, क्योंकि इसको यूज करने से आप सिंपल देखें, यहाँ लिख रहे हैं ऐड, आपने लिंक लिस्ट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, जावा यूटिल पैकेज में लाई करती है, आपने इंपोर्ट कर ली और फिर आपने इस
इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया लिस्ट, और के साथ डॉट लगा ऐड का फंक्शन कॉल करके इस ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि लिंक लिस्ट क्लास का फंक्शन है, मेथड है, वो यूज करके आपने इंटीजर ऐड कर दिए। कोई आपको जो है वो जैसे अभी मैंने आपको एल्गो बताया है कि आप वाइल लूप लगा के चले जाएं, या आप जो है फॉर लूप लगा के नेक्स्ट नेक्स्ट से जाएं, या आप चेक करें कि हेड और टेल बराबर हैं, या इस तरह की फिर कोडिंग आप नहीं कर सकेंगे जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो आपने जावा की, आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि जावा में लिंक लिस्ट की एक ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है, और अगर हम उसको ऑब्जेक्ट बना लें तो हम उसका ऐड मेथड यूज करके लिंक लिस्ट की फॉर्म में इंटीजर ऐड कर सकते हैं। और हम उस पर मजीद भी उसके मेथड अगर हम जाके देखें लिंक लिस्ट क्लास के, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने फिलहाल जो है, और देखें ये इसका साइज दे देगा लिस्ट डॉट साइज के कितने साइज का ये है, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हमने बिल्ट इन क्लास जो है वो जावा की यूज़ नहीं करनी है, लेकिन हम सिर्फ हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि जावा में जिस तरह एरे की क्लास बिल्ट इन है, वैसे ही लिंक लिस्ट की क्लास भी बिल्ट इन है, और हम उस क्लास के हमें मेथड्स पता होने चाहिए कि हम लिंक लिस्ट में, जैसे यहाँ पे ऐड है ना, तो पहले आपने 10 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 30, या एट द एंड बाय डिफॉल्ट जो है ना वो इंसर्शन एट द एंड होती है, याद रखें। तो अगर आपने बिगिनिंग में ऐड करना है या मिडल में ऐड करना है तो उसके उस तरह के मेथड्स होंगे बिल्ट इन, तो आपको पता होने चाहिए। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना है, आपने जावा में प्रोग्राम करके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने कोडिंग करनी है और आपने लूप यूज करके और खुद आपने लॉजिक लगा के जो है वो इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है और ट्रावर्सल, या जब आगे हम सॉर्टिंग करेंगे या जो भी, जैसे मैंने जो है सर्चिंग का भी बाइनरी सर्च एरे में मैंने डिस्कस किया था, तो आपने सारी कोडिंग जो है वो खुद करनी है, ठीक है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने एरे के केस में कहा था कि हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना है कि हमारी जो इंसर्शन हो रही है बिगिनिंग एंड और मिडल में, एरे में उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या है। डिलीशन जो है वो बिगिनिंग मिडल और एंड में जो हो रही है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एरे में क्या है और लिंक लिस्ट में क्या है। एंड सिमिलरली ट्रावर्सल की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंसर्शन एट द एंड करते हैं, यानी आपने एंड में इंसर्शन करनी है, ठीक है। तो जब हम एंड में इंसर्शन करते हैं, तो अगर मैं ये एज्यूम करूं कि हमने उस मेथड का नाम जो है वो अपेंड रखा है, क्योंकि अपेंड का मतलब भी ये होता है एट द एंड, यानी अगर हम डेटाबेस पे आपने थोड़ा काम किया हो तो अपेंड का मतलब होता है कि जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसके एंड में आप जाके नया डेटा एक्सेस करें, इंसर्ट करें। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट आप एज्यूम करें कि आपने कोई क्लास, जैसे नोड क्लास है ना, लेट्स सपोज आप क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट, और आपने उसका जैसे नोड वेरिएबल बनाया था, अब आपने इसका वेरिएबल क्या बनाया, ओबीजे। तो आपने क्या करना है, एलिमेंट आपकी क्लास है, ठीक है, सॉरी एलिमेंट क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्लास इसलिए कह रही हूँ कि हम एक्चुअली बेसिकली एलिमेंट को ही रेफर कर रहे हैं। मीन आप ये क्लास बनाई है, उसका आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया एलिमेंट, जैसे मैं कह रही हूँ ये, तो आप एज्यूम करें कि ये जो है, तो चूंकि ये आपने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके ये आपने दो भेजे ना, ऑब्जेक्ट और नल, यानी ये आपका एड्रेस डेटा हो जाएगा, ये आपका एड्रेस हो। तो अब बेसिकली आप शॉर्टली ये समझ लें कि आपकी एक एलिमेंट क्लास है, जैसे नोड क्लास थी, उसमें आपने उसका वेरिएबल बनाया और आपने कहा अगर हेड नल है तो वही आपका जो पहला डेटा है वही आपका हेड है, अदरवाइज आपका जो टेल है उसके उसका जो नेक्स्ट होगा जो कि फिलहाल नल होगा, उसमें आप वो नया डेटा का एड्रेस दे दें। तो इस तरह आप एट द एंड जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी बिग O1 क्यों है, क्योंकि देखें आपका इस वक्त ये टेल था, ये वाला, ये लास्ट, यानी ये आपका जो है वो पहला, ये समझे कि ये हेड है, पहली नोड है, ये आपकी सेकंड नोड है, और ये आपकी आखिरी नोड थी जो सेकंड नोड है। तो पहले ये टेल थी, जब आपने इसके एंड में इंसर्ट किया है तो वो जो टेल में यहाँ नल था इसके पास इसका एड्रेस आ गया है, और अब आपकी ये वाली टेल नोड हो, आपने एट द एंड जो है वो कर दिया। अब कैसे होगा ये, इस तरह से इसको अगर हम वन बाय वन, जैसे यहाँ तो मैंने आपको जो है वो एक साथ बता दिया है, अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें तो आपकी ये थी आपकी, ठीक है, फर्स्ट आपकी ये कंडीशन थी, ये यानी आपकी ये पहली नोड थी, ये सेकंड नोड थी, और यही आपकी टेल नोड थी ये। फिर आपने एक नया बनाया है एलिमेंट, ये देखें ये आपने जो नया बनाया है जिसका डेटा जो है वो ओबीजे है ये, और फिलहाल ये इसका नल है क्योंकि आपने एक अलग नोड, नई नोड बनाई। अब आपने इसको इसके साथ अटैच करना है, तो आपने क्या किया कि ये जो आपकी ये वाली टेल थी, ये वाली, ये इसका फिलहाल ये नल था, इसमें आपने इसका एड्रेस यहाँ रख दिया,
ठीक है, ये वाली जो नोड है इसका एड्रेस आपने यहाँ रख दिया, इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया और अब जो टेल है वो इधर से खत्म होके आपकी इधर आ गई। तो आपने एट द एंड तो फाइनली आपका ये हो गया। ठीक है, यानी ये अब आप पहले ये टेल थी और इस टेल ने आपको ये वाला एड्रेस दे दिया, तो अब आपकी टेल जो है वो ये वाली हो गई। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपका करना है, यानी आप पहले ये वाला ले लें। ठीक हो गया कि आपकी जो है सेकंड नोड जो थी वो आखिरी नोड थी, तो आपका टेल ये वाला था। आपने एक नया एलिमेंट बना लिया और फिर आपने उस नए एलिमेंट का एड्रेस इस वाले को, जो जहाँ नल था, इसको इसका एड्रेस दे दिया। और अब आपकी टेल जो है वो इस पे नहीं कर रही, बल्कि आपकी टेल जो है वो किस पे कर रही है, इस पे कर रही है। तो आपने एट द एंड जो है वो इंसर्ट किया। अब ये बिग O1 क्यों है? ये बिग O1 इसलिए है कि आपने सिर्फ ये जो नल था टेल का, उसको आपने एक अपडेट करके इसका पॉइंटर दे दिया। ठीक हो गया। और ये जो आप टेल इसको पॉइंट कर रहा है, इसको आप कंसिडर करें या ना करें, यानी आपने एक एक एड्रेस, दो भी कह सकते हैं और एक भी इसलिए कह सकते, दो इसलिए कहते हैं कि फिर आपने टेल को अपडेट करना है, तो आप दो कह लें या एक कह लें, डजेंट मैटर। हम बिग ओ जो है वो 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक जो जनरल कैटेगरीज है ना, उसमें बिग O1 उसके बाद आता है log n। तो चूंकि बिग O1 या बिग O2 आप कोई भी नंबर अगर लिख लेना 2 3 4 5, तो वो बिग O1 ही होगा। दैट का मतलब ये है कि आपका रैपिडली आपका जो है ना वो काम हो जाता है। ठीक है, बिग O1 इज अ वेरी गुड कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी। ठीक है, जिसको हम आइडियल कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी भी कहते हैं। आपको क्या, आपको आप एज्यूम करें ना कि आपका ये सिर्फ 2 नोड नहीं है, बल्कि शायद 5 लाख डेटा है, तो आपने एट द एंड डिलीट करना, आपने किसी डेटा को नहीं छेड़ा, बस आपने 2 पॉइंटर अपडेट करके आपने जो है वो डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और यही आपकी, मैं अगर एरे के साथ कंपेयर करूं तो एट द एंड एरे की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बिग O1 है, क्योंकि एरे के एंड में आप करते हैं, आप डेटा को नहीं छेड़ते। ठीक हो गई, ये बात दोनों में आप याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं बिगिनिंग में। लिंक लिस्ट में अगेन बिगिनिंग में इसकी कम्प्लेक्सिटी बिग O1 क्यों है? क्योंकि आप ये देखें, ये आपका जो है हेड नोड थी और ये आपकी जो है वो सेकंड नोड थी, और ये आपने जो है आपने इधर बिगिनिंग में ऐड करनी चाहिए, तो पहले ये आपकी हेड नोड थी, अब आपने ये वाला बना लिया कि आप इसको हेड नोड बनाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है अब आपका हेड जो पहले इस नोड को पॉइंट कर रहा था, अब इसको करेगा। ये देखें, हेड नोड इसको पॉइंट करेगा और ये वाला जो है अब इसका एड्रेस रखेगा। समझ आ गई ये बात? तो आपके 2 पॉइंटर अपडेट हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये अब आपका हेड ये वाली नोड है, तो ये भी आपके 2 पॉइंटर हैं। तो बिग O2 करें या बिग O1, ये भी एक आइडियल यानी रैपिड वाली चीज़ है। लेकिन अगर मैं एरे के साथ कंपेयर करूं तो ये बिग O1 नहीं है, क्योंकि एरे में अगर ये बिगिनिंग है तो इसका मतलब है 5 लाख आगे हैं इसके, तो वो 5 के 5 लाख आपको जो है वो आगे मूव करने पड़ेंगे, तो वो बिग ON हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं सब के सब आपको जो है वो मूव करने पड़ेंगे। तो वो बिग O1 नहीं होगी, बिग ON होगी। ये हम अभी आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो कोड आपका वो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपका हेड नल है, यानी पहला एलिमेंट है, तो आपका हेड भी वही है, हेड भी आपका एलिमेंट है, टेल भी आपका एलिमेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने हेड नोड जो पहली नोड को पॉइंट कर रही होगी, वो आपने उस नोड को करना है जो नई बनाई है, और नई वाली के पास अब पुरानी हेड नोड का क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, तो लिंक लिस्ट की बिगिनिंग और एंड दोनों में की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको डेटा को शिफ्ट नहीं करना पड़ता। बिग O1 है, लेकिन एरे की बिगिनिंग की तो एंड की तो सेम है लिंक लिस्ट से, लेकिन बिगिनिंग की डिफरेंट है, और बिग ON होगी, क्योंकि आपको सारे का सारा डेटा जो है एन डेटा जो है वो आपको मूव करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इंसर्शन एट द बिगिनिंग भी देख लिया है, इंसर्शन एट द एंड भी देख लिया। अब हम इंसर्शन इन द मिडल देख रहे हैं, जिसको हम लिख सकते हैं इंसर्शन बिफोर एंड आफ्टर एन एलिमेंट, यानी कि हम मिडल की बात करें। अब मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज करूंगी कि मिडल का मतलब ये है कि आपका सेकंड एलिमेंट से लेकर सेकंड लास्ट तक दोबारा सारे का सारा आपका मिडल हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम 2 केसेस हैं, आप जो जब हम मिडल की बात करते हैं तो मिडल में आप, अगर मैं सारे को कलेक्टिवली कहना चाहूँ तो आपका एट द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड, ये सारा ही एक तरह से आपका इंसर्ट बिफोर एंड आफ्टर में जो है वो शामिल हो जाता है। तो किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो कोड है, ये तो आप यूँ समझें कि आपका कहीं यानी कि बिगिनिंग से भी थोड़ा आगे है और लास्ट से भी
काफ़ी पीछे, यानी इस तरह की एक मिडल वैल्यू है, ठीक है। तो किस तरह से हम करेंगे, इंसर्ट बिफोर दैट एलिमेंट ना, तो आपने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया, अब आपने ये कहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू हेड, यानी कि दिस का मतलब है कि जहां आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वो आपका बिगिनिंग वाली चीज हो गई, ठीक है। यानी मैंने आपको कहा ना कि आप ये अब ये पूरा कोड जो है, ये आपका जो हमने अभी पहले देख लिया था इंडिविजुअली के बिगिनिंग में कैसे ऐड करना है और एंड में कैसे ऐड करना है, और अब हम ये मिडल वाले पे आए थे, तो हमने यहाँ पे बेसिकली वो जो बिगिनिंग और एंड था उसको भी हमने एक तरह से मिडल के कोड के अंदर एक करके जो है इकट्ठा करके हमने लिख लिया। तो किस तरह से है कि जब आप आपने हेड से पहले आपने करना है, तो आप कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू हेड, यानी आपका जो है जहाँ पे आपने करना है वो हेड वाली जगह ही है जहाँ पे आपने करना है, तो आप वहाँ पे कर देते हैं हेड इज इक्वल टू एलिमेंट, यानी वो जो हमने बिगिनिंग वाला पढ़ा था। लेकिन अगर आप मिडल में कहीं हैं तो आप एक प्रीवियस पॉइंटर को हेड पे सेट करते हैं और आप कहते हैं कि नेक्स्ट पे जाते जाओ, जब तक वो दिस नहीं आता जहाँ पे आपने करनी है तब तक आप आगे चलते जाओ, और जब आप उस जगह पे आ जाएं, जो कि अगर मैं एज्यूम करूं कि 100 लोकेशन है, तो लेट सपोज 30 है, 40 है, 36 है, 59 है, 89 समथिंग इस तरह की कोई जगह है, ठीक है। तो जब तक आप उस जगह पे दिस पे नहीं आ जाते जहाँ पे कि आपका दिस एक्चुअली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, क्योंकि जो आप जो नई नोड लगा रहे होते हैं वो भी ज़ाहिर है आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, आप अपनी क्लास का नोड क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हम दिस जो है एक्चुअली उस नई नोड को कह रहे हैं, ठीक है ना, कि जहां पे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब तक आप वहां पे नहीं पहुंचे आपका लूप चलता रहता है, और जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो आप फिर वो जो उससे प्रीवियस नोड होती है उसके नेक्स्ट एड्रेस पे आप वो एलिमेंट कर लेते हैं। अब प्रीवियस का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप ये जना आप समझे कि आप हेड से शुरू कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो प्रीवियस इज इक्वल टू हेड और आप नेक्स्ट की तरफ आप जा रहे हैं, और जब आपकी वो लोकेशन आ जाती है जहाँ पे आपने वो नया डेटा इंसर्ट करना है, तो आप वहाँ पे वो एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आपका यूँ समझें कि ये वाला जो कोड है ना, ये प्योरली आप एक मिडल वाली चीज़ समझें, और जो ये वाली है ये इन अ सेंस आपका पहले वाली बिगिनिंग वाली समझे, और ये वो वाला है जैसे मैंने कहा कि आपका सेकेंड लास्ट तक भी मिडल है, और आप इवन इसमें हम लास्ट वाला कोड भी, जैसे हमने ये बिगिनिंग वाला कोड भी इसके साथ शामिल कर लिया और ये लास्ट वाला भी कर रहे हैं। तो इफ दिस इज इक्वल टू टेल, यानी इसका क्या मतलब है, आप एट द एंड डिलीट करना, ये आपकी वो जो लोकेशन थी जिसमें आप इंसर्ट करना चाह रहे थे वो आपकी एंडिंग लोकेशन ही है। इफ दिस इज इक्वल टू टेल, यानी आप वहां पे करना चाह रहे हैं एंड पे, तो आप कहते हैं टेल इज इक्वल टू नेक्स्ट, यानी तो आपने पहले भी हमने देखा है कि एंडिंग में डिलीट करने की कंप्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O 1, सिमिलरली बिगिनिंग में भी करने की कंप्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O 1, लेकिन ये जो दरमियान वाली है मिडल वाली जो कि सेकंड से शुरू होकर सेकंड लास्ट तक होती है, वो बिग O N इसलिए कि अगर मैं वर्स्ट केस में जाके देखूं तो इसका मतलब ये है कि वर्स्ट केस का मतलब ये है कि मैंने लेट सपोज सेकंड लास्ट में करनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिग O N क्यों टाइम है, क्योंकि अभी हमने ये कहा कि लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी ये है या इसकी यूजफुलनेस ये है कि आपको अगर मिडल में भी इंसर्ट करना हो तो आपको सिर्फ 2 पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ते हैं ना। अब ये बिग O N क्यों है, आप एन डेटा को क्यों एक्सेस करें, ये इसलिए करें क्योंकि आप सिंगल लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं और आपको कोई दरमियान का इंडेक्स नहीं है जाने का, आपने पहली हेड से ही शुरू करना है। ये देखें हेड से, आपने हेड से होते होते उस जगह पे आना है जहां पे आप करना चाह रहे हैं। अगर वो सेकंड लास्ट पोजीशन है और लेट सपोज वो 10,000 डेटा है, तो उसका मतलब है आप 1 से आपने शुरू किया और 10,000 में लेट सपोज 9,999 के ऊपर आपने करना है, तो आपका n नंबर ऑफ टाइम्स आपको वो ट्रावर्स करके आना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा आपको, ये लूप चलेगा। तो ये एक्चुअली बेसिकली आपका वो ट्रावर्सल का टाइम है। हालांकि पॉइंटर्स आपके सिर्फ 2 ही अपडेट होंगे जो हमने पढ़े हैं, यानी शिफ्टिंग नहीं है इसमें। एरे में क्या था, शिफ्टिंग थी, इसमें शिफ्टिंग नहीं है। इसको आपको n टाइम्स अननेसेसरली डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने वहां से गुजरना है। जब आप वहां से गुजरेंगे फिर आप आके जो है ना उस जगह पे जो है वो 2 पॉइंटर्स अपडेट करेंगे। तो वो जो है बिग O N ये वाला, ये एक्चुअली वो ट्रावर्सल का टाइम है कि जो आपने हेड से शुरू करना है, क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है और एरे की तरह भी आप डायरेक्ट इंडेक्स के ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको सिंगल लिंक लिस्ट है तो आपको हेड से ही वो सारे आगे कनेक्शन आ रहे हैं, तो आपको हेड से शुरू करना पड़ेगा और जब तक आप आ नहीं जाएंगे आप चलते जाएंगे। तो अगर मैं वर्स्ट केस में देखूं, क्योंकि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में देखते हैं, तो अगर सेकंड लास्ट पोजीशन है या इवन लास्ट भी है तो आपको वो सारे n नंबर ऑफ एलिमेंट ट्रावर्स करने पड़ेंगे, उससे गुजर के आना पड़ेगा। एरे में क्या होता था कि वो शिफ्टिंग करनी पड़ती, वो भी एन टाइम दी थी। तो यहाँ पे आके हमें जो है ना जो मिडल केस है, यानी आप बिल्कुल फर्स्ट भी नहीं है बिल्कुल लास्ट भी नहीं है, मिडल मीन सेकंड से लेके सेकंड लास्ट तक, तो वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी इंसर्शन की जो है वो आपकी क्या है, इंसर्शन की भी और इवन डिलीशन की भी, वो क्या होगी, बिग O N।
समझ आ गई, यानी जो मिडल वैल्यू है। तो अगर मैं एरे के साथ कंपेयर करूँ, दोबारा हम इसको ओवरऑल कर लें, तो एरे की जो बिगिनिंग की इंसर्शन है वो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, क्योंकि सारे नीचे मूव करने पड़ते हैं। मिडल की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की बिग ओ एन है, क्योंकि मिडल मीन सेकंड से सेकंड लास्ट, तो आपको मूव अगर अपने सेकंड पोजीशन पे करनी है तो सारे थर्ड से ऑनवर्ड आपको नीचे जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, वर्स्ट केस में बात करें। अब एरे का मिडल का वर्स्ट केस क्या है, सेकंड पोजीशन, और लिंक लिस्ट का मिडल का वर्स्ट केस क्या है, सेकंड लास्ट, क्योंकि आपको ट्रावर्सल है कि आपने पहले से आना है और सेकंड लास्ट तक आना है। तो मिडल हमने ये देखा कि एरे में और लिंक लिस्ट का जो मिडल है वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एक ही है, बिग ओ एन, सिर्फ एक्शन का फर्क है, क्योंकि एरे में आपको शिफ्टिंग करनी है एंड टाइम, और लिंक लिस्ट में आपको ट्रावर्सिंग करनी है एंड टाइम। अगर मैं एंड की तरफ आ जाऊं तो एरे की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड की बिग ओ वन है, और लिंक लिस्ट की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ एन है। अब हम ट्रावर्सल को ऑपरेशन देख लेते हैं। इंसर्शन हमने देख लिया है, डिलीशन हमने देख लिया, अब हम ट्रावर्सल देख लेते हैं। तो ट्रावर्सल का क्या मतलब, मैंने बताया था कि एटलीस्ट आपको एक दफ़ा तमाम डेटा को एक्सेस करना हो। सो ट्रावर्सल टू मूव अ रेफरेंस ई फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, यानी हमने एक ई जो है रेफरेंस वेरिएबल, या जिसको आप ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम भी कह सकते हैं, कि हमने क्या, वो जो हमने एलिमेंट क्लास बनाई है उसका ई जो है, जो वेरिएबल है, वो हमने हेड पे रख दिया है, और जब तक हम नल यानी आखिरी नोड तक नहीं आते हम एक काउंटर वेरिएबल लगा रहे हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नेक्स्ट, ये देखें ई यहाँ पे था, फिर ई यहाँ पे आया, और जब ये चलता रहेगा जब तक कि आपका लास्ट नोड पे, यानी जब उसका नेक्स्ट नल होगा तो वो लास्ट नोड होगी। तो हम ई इज इक्वल टू ई नेक्स्ट से हम जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, एंड वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। तो हम ट्रावर्सल कर रहे हैं, हम हर एलिमेंट पे जो है वो जा रहे हैं। तो चूंकि आपने तमाम नोड पे जाना है, एन नंबर ऑफ नोड पे जाना है, तो इसके लिए जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ओ एन, सिमिलर टू द ट्रावर्सल ऑफ एरे, क्योंकि एरे में भी हम लूप लगा के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं और लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमने सर्चिंग करनी है तो डेफिनेटली हमने उसमें ट्रावर्सिंग करनी है। जहाँ ज़्यादा डेटा को एक्सेस करेंगे जाएंगे तो हम जो है वो एलिमेंट ढूंढेंगे ना। और वर्स्ट केस की बात करते हैं। वर्स्ट केस का क्या मतलब है कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल आखिर में जाके लाई करे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका, मैं अगर कहूँ n-1 n-2 या n-3 कुछ भी आप कर ले तो वो बिग ओ एन ही है। यानी वर्स्ट केस में आपको एन नंबर ऑफ डेटा ही देखना पड़ेगा कि आपका रिक्वायर्ड डेटा कहाँ पे है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एरे में भी अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं मिडल में है। ठीक है, तो इसलिए हमने काउंटर लगाया और हम कह रहे हैं कि हम हेड से शुरू कर रहे हैं, और जब तक हम आखिरी नोड पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जहां पे भी हमें वो जो ई का डेटा है, अगर हमारे उस डेटा के जो कि हम ढूंढ रहे हैं, इफ ई डॉट डेटा डॉट इक्वल्स ओबीजे इक्वल एक बिल्ट इन मेथड है जावा का, जो कि दो डेटा को आपस में इक्वालिटी के लिए टेस्ट करता है। तो हमारा जो ई वेरिएबल है एलिमेंट क्लास का, या ऑब्जेक्ट जो है ई जो रेफरेंस वेरिएबल है इस क्लास का, वो हमने हेड पे सेट किया है, हेड नोड पे। और हम कह रहे हैं कि जब तक हम लास्ट नोड पे नहीं आ जाते, क्योंकि जो लास्ट नोड का नेक्स्ट होगा वो नल होगा, तो हमने जाते जाना है। अगर हमें डेटा मिल जाता है तो हमने काउंट करना है कि हमें कितनी देर के बाद जो है वो डेटा मिला है। तो हम वर्स्ट केस में कहते हैं कि हमें कहीं एंड में जाके मिलेगा, तो इसलिए इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी एरे से अगर हम कंपेयर करें कि वहाँ पे भी अगर हम कहें कि हमने शुरू करना है कि कहाँ पे है, तो अगर सिक्वेंशियल सर्च की बात करें, अब यहाँ पे आपने दोबारा ये चीज़ भी देखनी है कि हम इसमें सिक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं या हम इसमें बाइनरी सर्च कर रहे हैं। अगर हम एरे और लिंक लिस्ट में सिक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन होगी। ये आपको जो कोड है ना ये बता रहा है कि हम सिक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं, कि हम फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करें और हम एंड तक जा रहे हैं। जबकि बाइनरी सर्च जो मैंने आपको एरे में बताई थी, वही अगर हम लिंक लिस्ट पे भी अप्लाई करें तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च की है वो डेफिनेटली बिग ओ एन से कम है। आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि इसकी हाफ होगी, यू कैन से n/2, यानी कि आपका टाइम काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि बाइनरी सर्च में हमने ये देखा था कि हम अननेसेसरी डेटा को जो है वो डिस्कार्ड करते चले जाते हैं। तो ये जो आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन नज़र आ रही है, ये असल में सिक्वेंशियल सर्च की नज़र आ रही है कि हमने फर्स्ट से शुरू करना है और एंड तक जाना है। तो एरे के केस में भी सिक्वेंशियल सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, और लिंक लिस्ट के केस में भी। अच्छा, अब हम डिलीशन का केस देख लेते हैं। डिलीशन में फर्स्ट एलिमेंट कैसे डिलीट करना है और लास्ट एलिमेंट कैसे डिलीट करना है। जिस तरह हमने इंसर्शन का कहा था कि हमने फर्स्ट एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है और लास्ट एलिमेंट
कैसे इंसर्ट करना है, ये टेल के बाद आपने कैसे इंसर्ट करना। और जब हम ये डिलीशन को पढ़ रहे हैं तो हम साथ साथ इसको इंसर्शन के फर्स्ट और इंसर्शन के लास्ट के साथ और इंसर्शन के मिडल के साथ भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने इंसर्शन में कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 थी, क्योंकि हमने हेड पे इंसर्ट करना था, तो इसका मतलब है कि आपने एक ही पहली ही पोजीशन पे आपने जो है वो, यानी बिगिनिंग में जहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है, तो चूंकि वहीं पे करना है तो इसलिए उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 है, कि आपको किसी नोड पे जाना नहीं पड़ता, आप फर्स्ट वाली पे ही आपने इंसर्ट करना होता, दैट इज बिग O1। सिमिलर इज द केस विद द डिलीशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट मीन यू आर डिलीटिंग द फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर आपने डेफिनेटली फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है आपने जो हेड नोड है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि हेड, इफ हेड इज इक्वल टू नल, यानी है ही कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल लिस्ट एम्प्टी है, तो फिर तो आपका ये इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन होता है, आइटम नॉट फाउंड। ये एक बिल्ट इन जो है रन टाइम एरर की एक क्लास है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है न्यू के नाम से, और वो आपको मैसेज देता है कि आइटम नॉट फाउंड। बेसिकली मकसद ये है कि जावा के अंदर जो रन टाइम एरर्स होते हैं वो अगर हम सी और C++ में देखें तो वो एबनॉर्मली आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, लेकिन जावा के अंदर ये फैसिलिटी रखी गई है क्योंकि जाहिर है ये नेट के लिए जो है वो लैंग्वेज थी, तो उसमें रन टाइम एरर जो है उस पर जो सिस्टम का हॉल्ट होना या एकदम से प्रोग्राम का बंद हो जाना वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसलिए जावा में रन टाइम एरर्स की क्लासेस बना दी गई, और जब भी कोई रन टाइम एरर जनरेट होता है तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करता है, और जो जिस किस्म का भी एरर होता है उस तरह का आर्गुमेंट जो है वो पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आइटम नॉट फाउंड है कि डेटा है ही नहीं, तो इलीगल आर्गुमेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है न्यू के साथ वो कॉल होगा और ये वाला एरर जो है उसको पास हो जाएगा और आपको लिखा हुआ नजर आएगा आइटम नॉट फाउंड। थ्रो का मतलब है कि इस रन टाइम एरर को वो थ्रो करेगा, यानी कि आपको बताएगा कि ये वाला एरर है, ठीक है। बहरहाल ये एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, एक फैसिलिटी अगर आप ना भी यूज़ करना चाहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने की बात यह कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, यानी हेड वाली नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि हेड को आगे ले जाएंगे, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, और आप वहाँ पे जो है वो उस फर्स्ट एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आपका हेड नल है, यानी आपके पास है ही कुछ मतलब आगे कुछ नहीं है आपका, तो इसका मतलब है आपका हेड भी नल हो जाएगा और आपका टेल भी जो है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इंसर्शन भी जो है लिंक लिस्ट के अंदर उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 है, क्योंकि आप शुरू में इंसर्ट करते हैं हेड नोड की जगह पे करते हैं, तो हेड नोड को आप आगे कर लेते हैं और आप फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नया एलिमेंट कर लेते हैं, उसको हेड कर लेते हैं। और अगर आप डिलीट करें तो उसी तरीके से आप हेड नोड को डिलीट करके हेड को जो है वो आगे ले जाते हैं। तो चूंकि फर्स्ट नोड पे सारा कुछ हो रहा होता है, आपको ट्रावर्सिंग करके कहीं और नहीं जाना होता, तो इन दोनों की केसेस में टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O है। अब हम एंडिंग नोड की तरफ आ जाते हैं। लास्ट नोड को अगर हमने डिलीट करना हो, तो मैं एक दफ़ा पहले हम इंसर्शन की लास्ट नोड की जो है उसको देख लेते हैं, फिर हम इस पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्शन आफ्टर एन एलिमेंट, वो ये वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O1 है। अब इस चीज़ को आपने ज़रा गौर से देखना है। जो इंसर्शन एट द एंड है वो आपकी इसलिए बिग O1 है, ये उस सूरत में है जब आपको एंडिंग लोकेशन पे कोई पॉइंटर हो आपका, जैसे ये टेल है, अगर आपके पास ये पॉइंटर अवेलेबल है तो उस सूरत में आपके पास टेल का डायरेक्ट एड्रेस है, तो फिर तो आप डायरेक्टली चले जाते हैं और आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास टेल नहीं है, सिर्फ हेड है, तो इसका मतलब है एंड तक जाने के लिए आपको हेड के थ्रू आना पड़ेगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये इन बिटवीन के लिए। तो अगर आपके पास टेल नहीं है डायरेक्ट, आपके पास सिर्फ हेड है, तो फिर आपको इस लूप के जरिए जाना पड़ेगा और फिर आप एंड तक आएंगे, तो इसका मतलब है आप एंड टाइम ट्रावर्स करके आएंगे। तो उस सूरत में आपकी जो इंसर्शन एट द एंड की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O1 नहीं होगी बल्कि बिग ON होगी। मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। जो इंसर्शन एट द एंड है, इंसर्शन और डिलीशन एट द बिगिनिंग दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 है लिंक लिस्ट के केस में। अगर मैं एरे के साथ कंपेयर करूं तो एरे की एट द एंड बिग O1 है और एट द बिगिनिंग बिग ON, इसलिए कि तमाम डेटा आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर इंसर्शन एट द एंड में लिंक लिस्ट के टू केसेस में जाएं, तो पहला केस ये है कि आपके पास डायरेक्ट टेल का एड्रेस है,
यानी हेड का भी है, टेल का भी है, फर्स्ट नोड का भी है, लास्ट नोड का भी है। तो अगर तो आपके पास डायरेक्ट एड्रेस है टेल का, तो फिर तो आपकी टाइम कंप्लेक्सिटी बिग O1 है, क्योंकि आपको हेड से नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट टेल से आके एंड नोड पे इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हेड नोड है, टेल नोड नहीं है, तो आप फिर हेड से शुरू करेंगे, ट्रावर्स करके आएंगे, और सिवियर केस में, वर्स्ट केस में आपके पास सेकंड लास्ट एलिमेंट हो सकता है या लास्ट एलिमेंट हो सकता है, लास्ट एलिमेंट की बात कर रही हूँ, सॉरी। तो लास्ट एलिमेंट आपके टाइम कम्प्लेक्सिटी फिर क्या होगी, बिग O(n), अगर आपके पास टेल का एड्रेस नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे ये बात। अब हम डिलीशन की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिलीशन जो है वो फर्स्ट नोड की, वो उसी तरह उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 है। मगर अगर हम एंड में देखें कि आपने एंड से डिलीट करना है, तो अभी जैसे मैंने आपको इंसर्शन में बताया कि लिंक लिस्ट की जो एंड की नोड की इंसर्शन है, अगर आपके पास टेल है तो फिर आप, टेल का एड्रेस है तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O1 है। अगर नहीं है, आपने हेड के थ्रू आना है, जैसे कि आप मिडल के कोड के थ्रू आते हैं, तो फिर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O(n) है। अब अगर हम डिलीट एंड के केस में आए, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O(n) लिखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ। यहाँ पे भी वही दो केसेस अप्लाई होंगे कि अगर आपके पास डायरेक्ट टेल का एड्रेस है तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एट द एंड डिलीट करने की बिग O(1) होगी, और अगर आपके पास टेल का एड्रेस नहीं है, सिर्फ हेड है, तो फिर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O(n) होगी। तो वहाँ पे बिग O(1) मेंशन था, वो बिग O(n) नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दूसरा केस मेंशन है, बिग O(n) है, तो मैंने आपको बिग O(1) जो है उसी तरह से उसके साथ मैच करके एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली ये इंसर्शन डिलीशन फर्स्ट, लास्ट और मिडल एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टेल का एड्रेस होगा तो आपकी डिलीशन एट द एंड उसी तरह से इंसर्शन एट द एंड की तरह उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O(1) होगी। और अगर आपके पास नहीं होगा, आपने हेड के थ्रू आना होगा, यानी आप हेड के थ्रू आ रहे हैं, तो आपने पहले तो ये चेक करना है कि अगर आपका टेल नल है, मीन आपका तो कोई आइटम है ही नहीं, तो आइटम नॉट फाउंड एरर आएगा। और अगर हेड और टेल एक ही जगह पे, यानी एक ही नोड है, तो उसको डिलीट, और वही आपका डेटा है, तो आप उसको डिलीट करने के बाद आपका हेड और टेल दोनों जो है वो नल हो जाएंगे, यानी आपकी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। और अगर ऐसा केस नहीं है, तो आपने चूंकि हेड के थ्रू आना है, तो आप फिर प्रीवियस जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि आप हेड से शुरू करें और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम प्रीवियस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो आप हेड से शुरू करेंगे और जब तक आखिरी नोड तक नहीं आ जाते आप चलते जाएंगे, जब तक आपको डेटा नहीं मिलता। और अगर आपकी वो एंडिंग नोड है जिसको आप डिलीट कर रहे हैं, तो फिर जो उससे पिछली वाली होगी वो आपकी टेल होगी, क्योंकि आप एंडिंग नोड को डिलीट कर देंगे। तो अगर आपने हेड के थ्रू आना है, तो फिर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O(n) होगी। और अगर आपके पास डायरेक्ट टेल का एड्रेस हो और वही आपकी वैल्यू हो जिसको आपने डिलीट करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंसर्शन के केस में सिर्फ आपके पास टेल का एड्रेस रिक्वायर्ड था। यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर आपके पास टेल का एड्रेस है और वही आपकी वैल्यू है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो इंसर्शन एट द एंड की तरह बिग O(1) ही होगी। अब हम आ जाते हैं उसी तरीके से, जैसे हमने इंसर्शन इन द मिडल किया था, उसी तरीके से डिलीशन इन द मिडल है, या जिसको आप कह सकते हैं डिलीटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो वो इसी तरीके से जिस तरह आपने इंसर्शन इन द मिडल किया था, कि आप एज्यूम करते हैं कि वर्स्ट केस में आपका जो है वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है जिस पे आप जाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह आपकी इंसर्शन में आपने वो n नंबर ऑफ नोड जो है वो ट्रावर्स करनी थी, उसी तरीके से डिलीशन के केस में भी आपने n नंबर ऑफ नोड ट्रावर्स करनी होगी, और आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी उसी तरीके से बिग O(n) होगी। कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने हेड से शुरू करना है, और आप देखें यहाँ पे वो कंडीशन लग गई है कि जब तक आप एंडिंग नोड पे भी नहीं आ गए और जब तक आपको डेटा भी नहीं मिल गया, यानी एलिमेंट जिससे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, हेड से आपने शुरू किया है, और आप कह रहे हैं जब तक नल इसलिए नहीं होगा कि लास्ट होगा उसका चूंकि एड्रेस नल होगा ना, तो जब तक आप आखिरी नोड तक नहीं पहुंच जाते, और आप हर दफ़ा ये भी चेक करें एंड या तो इस कंडीशन पे लूप से निकलेंगे कि आप आखिरी नोड तक पहुंच गए और डेटा नहीं मिला, या आप इस कंडीशन की पे निकलेंगे लूप से बाहर कि आपका डेटा मिल गया है, जो कि OBJ आपका डेटा था वो इक्वल कर गया है आपकी नोड के डेटा के साथ, तो अब आप लूप से बाहर निकल आएंगे। और हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो सेकेंड लास्ट हो, तो इसका मतलब है ये n नंबर ऑफ टाइम्स अप्रोक्सीमेटली आपका ट्रावर्स होगा। तो अगर आपको वो डेटा मिल जाता है जिसको आप डिलीट कर लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आपका वो जो एलिमेंट है वो प्रीवियस होगा, और आपका एलिमेंट जो है वो अब उस एलिमेंट का नेक्स्ट होगा, क्योंकि आपने वो एलिमेंट दरमियान में से डिलीट कर देना है, तो आपका जो है उससे अगले वाले पे आपका एड्रेस जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि
अगर आपका इस तरह से है कि आपका एलिमेंट नल है तो आपका आइटम फाउंड नहीं है। अगर आपका एलिमेंट जो है वो हेड है, यानी पहले पे ही आपको मिल गया है, तो आपका जो हेड है वो अगले अगले एलिमेंट के नेक्स्ट पे आपका हेड सेट हो जाएगा। ये वो बिगिनिंग वाले को ही हम डिस्कस कर रहे हैं ना सेंस, इसी में इसको बस कंडीशन हमने लगा दी है, ज़रूरी नहीं थी लेकिन हमने ये दरमियान में इसको वो बिगिनिंग वाली जो है वो भी लगा दी है। और अदरवाइज हमने जो है वो जो है इफ एलिमेंट इज इक्वल टू टेल तो टेल इज इक्वल, और ये हमने यानी बिगिनिंग और एंड वाले हमने यहाँ पे दोबारा एक तरह से इंसर्ट कर दिया, मैंने बेसिकली हम ये मिडल वाले को जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो हमें ये पता चला कि अगर हम लिंक लिस्ट के बिगिनिंग की इंसर्शन और डिलीशन करें तो वो बिग O 1 है, और अगर हम एंड में इंसर्शन या डिलीशन करें तो अगर टेल के एड्रेस के थ्रू हो तो बिग O 1 होगी, और अगर हमें हेड से आना पड़ेगा ट्रावर्स करके तो फिर वो बिग O n होगी, और मिडल की जो है वो दोनों की बिग O n है, इसलिए कि हम वर्स्ट केस में सेकंड लास्ट एलिमेंट को मिडल कंसिडर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें चूंकि आना पड़ेगा हेड नोड से और वो एक मिडल कंडीशन लोकेशन है तो हमें हेड से ही आना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास n नंबर ऑफ नोड हमें ट्रावर्स करनी पड़ेंगी और फिर हम अपने रिक्वायर्ड डेटा पे आएंगे जिसको हम डिलीट कर लेंगे। तो इसको कंक्लूड करके हम ये कह रहे हैं कि हमने एरे के बाद जो सेकंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टडी किया है वो लिंक लिस्ट है, जिसमें हमने अभी फर्स्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट देखी है जिस कॉल्ड द सिंगल लिंक लिस्ट, और हमने उसमें तीनों जो हैं वो मेजर ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन और ट्रावर्सल को डिस्कस किया है। हमने एरे और लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस और लिमिटेशन को भी आपस में देखा है, और हमने इंसर्शन डिलीशन और ट्रावर्सल भी एरे के साथ सिंगल लिंक लिस्ट के कंपेयर करके देखे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट का जो टॉपिक है वो एंड होता है, और नेक्स्ट में हम फिर जो है डबल लिंक लिस्ट को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।